Assalamu alaikum, welcome back with another video. Now the next question is a cube is equals to a cube हमें find करना है and a is equals to a matrix of order 3 by 3. क्या है matrix order किसका 3 by 3 का 3 rows and 3 columns. So हमारे पास क्या है ए क्यूब हमने फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो सिंपली हमने क्या करना है इसी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 -1 3 6 -3 and the next again 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। so simply अब हमारे पास है ये मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले लगाते हैं एरो हेड रो वाइज एंड हियर कॉलम वाइज। अब यहाँ पे हमारे पास हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस 1 multiplied by 1 here plus 1 multiplied by 5 plus 3 multiplied by -2. Similarly, same row with column 2 and column 3. 1 with 1 plus 1 into 2 plus 3 into -1. Similarly, with column 3, 1 into 3 plus 1 into 6 plus 3 into -3। तो जल्दी से हम इनको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब एलिमेंट्स के साथ। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन वी हैव द फाइनल आंसर दैट इज 5 plus 6 is 6 and 6 minus 6 is 0 0 2 plus 1 3 minus 3 cancel 6 plus 3 9 minus 9 cancel 0 0 and 0. Next we have is 5 plus 10 15 15 minus 12 is 3. Next again 5 plus 4 9 9 minus 6 3 15 plus 12 7 27 27 minus 18 and we have 9. Here is minus 7 plus 6 minus 1. Next is minus 4 plus 3 again minus 1 and minus 6 into 6 12 minus 12 plus 9 is minus 3. Now अब हमने क्या करना है इस a स्क्वायर को अगेन मल्टीप्लाई कर देना है a के साथ 0 0 0 3 3 9 -1 -1 and -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 and -3. By simply multiplying we have 0 plus 0 plus 0 again 0 plus 0 minus 0 next again 0 plus 0 minus 0 here is 3 plus 15 minus 18 next is 3 plus 6 minus 9 9 plus 18 minus 27 next minus 1 minus 5 minus 1 minus 5 plus 6 1 minus 2 plus 3 and minus 3 plus 6 plus 9। सिंपली जो मैट्रिसेस का रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया जल्दी से। वन वी हैव 0 plus 0 is 0 0 and 0 15 plus 3 is 18 plus 18 minus 18 0 plus minus 6 plus 6 0 minus 1 minus 1 minus 2 plus 3 again 0 6 plus 3 9 minus 9 0 9 plus 18 27 minus 27 0 and again we have here is 0. So we have the answer that is a null matrix। जब हम A मैट्रिक्स को A का क्यूब लेते हैं then the final answer is a null matrix। Let's see the question। The question is capital X
दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको अगर वैल्यूज लिखते हैं कैपिटल एक्स ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, हमने ये पीछे किया था क्वेश्चन कि हमारे पास हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड किए थे मैट्रिसेस। पहले हमारे पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो उस केस में हमने क्या कहा था, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखने में चेंज है, एक्स ए इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू बी है, तो अगर हम दोनों साइड पे ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के इनवर्स से, देन वी हैव दिस ए इंटू ए इनवर्स हमने पहले किया कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है, देन वी हैव इट एज बी ए इनवर्स एंड आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज अगेन एक्स विच इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो सिंपली हमने क्या करना है, बी ए इनवर्स फाइंड करना है कि हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, बी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एड्जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एड्जॉइंट ऑफ ए हमें पता है, हम सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि पता चले कि क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। डिटर्मिनेंट के लिए अगेन स्ट्रेट लाइंस शोज डिटर्मिनेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सेंटर में माइनस का साइन, 5 into 1 minus 2 into 2. We have 5 minus into minus 4, which is equals to 5 plus 4 equals to 9. So the determinant not equals to 0. So it is a non-singular matrix. Previous concepts. So solution exists. अब हमने इसका एड्जॉइंट फाइंड कर लेना है। एड्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एड्जॉइंट क्या कहता है हमें कि डायगोनल की पोजीशन चेंज और बाकी तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज, 5 1 5 minus 2 and 2. Here we have adjoint of A. Now simply A inverse हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1/9, 1 minus 2 2 and 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेट बी के साथ, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। x is equals to b a of inverse, b is equals to -1 5 12 and 3, and a inverse we have is 1/9 1 1 2 -2 and 5। so simply हमने क्या करना है, 1/9 come here as a scalar और हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, ये दोनों 2/2 मैट्रिसेस हैं, सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना। देन वी हैव -1 into 1 is -1 plus 5 into 2 10, -1 into -2 is 2 plus 5 into 5 25। next is 12 into 1 12 plus 3 into 2 6, 12 into -2 -24 plus 15। then the final answer is 1/9, we have 9, 12 plus 16, 12 plus 6 is 18, 25 plus 2 is 27 and 24 minus 15 या minus 24 plus 15 is 9। by dividing this scalar 9 inside all the elements, so we have the final answer, that is 1, 27/9 is 3, 9 into 9 1, 9 into 18 2। so what we have, the capital X matrix, that is 1 3 2 and -1 here। तो सिंपली हमने क्या किया, प्रीवियस लाइन पे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। सेम वे में हमारे पास अदर क्वेश्चन है, उसमें उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैपिटल एक्स दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको अगर वैल्यूज लिखते हैं, कैपिटल एक्स ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, हमने ये पीछे किया था क्वेश्चन कि हमारे पास हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड किए थे मैट्रिसेस। पहले हमारे पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो उस केस में हमने क्या कहा था, एक्स इज इक्वल्स टू ए
इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखने में चेंज है, एक्स ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो एक्स ए इज इक्वल टू बी है, तो अगर हम दोनों साइड पे ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए के इनवर्स से, देन वी हैव दिस ए इंटू ए इनवर्स हमने पहले किया कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है, देन वी हैव इट एज बी ए इनवर्स एंड आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज अगेन एक्स विच इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो सिंपली हमने क्या करना है, बी ए इनवर्स फाइंड करना है कि हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, बी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, हम सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि पता चले कि क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। डिटर्मिनेंट के लिए अगेन स्ट्रेट लाइंस शोज डिटर्मिनेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सेंटर में माइनस का साइन, 5 into 1 minus 2 into 2. We have 5 minus into minus 4, which is equals to 5 plus 4 equals to 9. So the determinant not equals to 0. So it is a non-singular matrix. Previous concepts. So solution exists. अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट क्या कहता है हमें कि डायगोनल की पोजीशन चेंज और बाकी तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज, 5 1 5 minus 2 and 2. Here we have adjoint of A. Now simply A inverse हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1/9, 1 minus 2 2 and 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेट बी के साथ, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। x is equals to b a of inverse, b is equals to -1 5 12 and 3, and a inverse we have is 1/9 1 1 2 -2 and 5। so simply हमने क्या करना है, 1/9 come here as a scalar और हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, ये दोनों 2/2 मैट्रिसेस हैं, सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना। देन वी हैव -1 into 1 is -1 plus 5 into 2 10, -1 into -2 is 2 plus 5 into 5 25। next is 12 into 1 12 plus 3 into 2 6, 12 into -2 -24 plus 15। then the final answer is 1/9, we have 9, 12 plus 16, 12 plus 6 is 18, 25 plus 2 is 27 and 24 minus 15 या minus 24 plus 15 is 9। by dividing this scalar 9 inside all the elements, so we have the final answer, that is 1, 27/9 is 3, 9 into 9 1, 9 into 18 2। so what we have, the capital X matrix, that is 1 3 2 and -1 here। तो सिंपली हमने क्या किया, प्रीवियस लाइन पे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। सेम वे में हमारे पास अदर क्वेश्चन है, उसमें उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ मैट्रिक्स A that is of the order, it has 3 rows and 2 columns, okay, and similarly we have here is another matrix that is 3 rows and 2 columns and we have to find a matrix A। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है दैट इज अ 2/2 मैट्रिक्स, A B C एंड D। ये आ गया एक 2/2 मैट्रिक्स जिसको हमने फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड करने का हमारे पास क्या मेथड है, हम उसके तरह हम इनवर्स यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल 2/2 मैट्रिक्स का तो ठीक है डायगोनल पता लगता है, लेकिन ये मैट्रिक्स है 3/2 का। एक हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो हम
एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये जो दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका हम एडजॉइंट क्लियरली फाइंड नहीं कर सकते। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 minus 1 0 0 3 and 1, and we have here is a square matrix A B C and D, which is equals to 3 minus 7 0 0 7 2. So we will check it here that if its multiplication is possible or not. Multiplication का rule क्या है? The number of columns of matrix 1 is equals to the number of rows of matrix 2. So they are equal. So multiplication is conformable. So simply हम इनको multiply करते हैं, then what we get is 5a minus c. Next we have is 5b minus d. ये zeros जब multiply होंगे तो वो zeros ही रहेंगे. The next thing is 3a plus c, 3b प्लस डी. अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है. 3a प्लस सी, 3b प्लस डी, दैट इज इक्विवेलेंस टू 3 minus 7 0 0 7 and 2. Then let's see and focused on the matrices we have. इक्वल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी. इक्वल मैट्रिक्स कि हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब उनका हमारे पास ऑर्डर सेम हो, तो हम कहेंगे कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज जो है वो क्या है? सेम है. तो यहाँ पे जो एंटिटी है ये a11 विच इज इक्वल टू दिस a11, a12 इज इक्वल टू दिस a12, a21 is equals to this a21, a22 is equals to this a22, and a31 equals to this a31, a32 is equals to this a32. So simply हम इनको इक्वेट कर सकते हैं by equating. We have 5a minus c is equals to 3. This is the equation number 1. Next we have is 5b minus d is equals to minus 7. Equation number 2. 3a plus c is equals to 7. Next 3b plus d is equals to 2. That is equation number 4 and that is equation number 3. अब हमें इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना आता है. हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि हम इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अब अगर दो इक्वेशंस को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक अदर वेरिएबल की वैल्यू आती है. लाइक दिस वी हैव इक्वेशन नंबर 1 and 3 एज माइनस सी एंड प्लस सी. जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे माइनस सी प्लस सी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए. एडिंग इक्वेशन 1 and 3, what we have is 5a minus c plus 3a plus c is equal to 7 plus 3. Plus c is cancelled by this minus c. We have 8a is equals to 10. From here we have a is equals to 10 by 8, that is equivalent to 5 by 4. Add equation by adding equation 2 and 4 we have 5b minus d plus 3b plus d is equals to minus 7 plus 2. D is cancelled by this d and we have 5 plus 3, 8b is equals to minus 7 plus 2 is 5. From here we have b is equals to 5 by 8. Now we have two values. A is equals to 5 by 4 and b is equals to 5 by 8. Now simply अब हम of a in इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें क्योंकि दोनों में हमारे पास a है. So we have 5. इक्वेशन क्या थी? 5a minus c is equals to 3. 5a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 by 4 minus c is equals to 3. 5 into 5 25. 25 by 4 minus c is equals to 3. So 25 by 4 plus minus 3 is equals to c. ये c माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया और ये यहाँ पे आके माइनस हो गया. सिंपली एलसीएम लिया हमने 4. 25 minus 12 is equals to c. From here we have c is equals to
25 minus 12, that is 13 by 4. Okay. So we have the value of C 13 by 4. Similarly, हम यहाँ पे next क्या करते हैं, put करते हैं value of B in any equation number 3 or 2 or 4. Equation number 2. Okay, we have 5B minus D is equals to minus 7. So from here we have 5 by 8 minus D is equals to minus 7. 25 by 8 plus 7, same lines पे वो भी होगा sort out. Then we have the LCM is 8. We have 25 plus 56 is equals to D by 8 minus 25 plus 56. So from here we have D is equals to 31 by 8. अब यही चार वेरिएबल्स थे हमारे पास A B C D. A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A की वैल्यू है हमारे पास 5 by 4, B की वैल्यू आई 5 by minus 5 by 8, C is 13 by 4 and D is 31 by 8. तो हमने क्या किया, 4 इक्वेशंस थी, we have 4 इक्वेशन, उन 4 इक्वेशंस को one by one सिंप्लीफाई किया and we get the required values of A, B, C and D. So यही हमारे पास था कि हमने एक मैट्रिक्स A फाइंड is equals to what we have is A 5 by 4, B minus 5 by 8, C is 13 by 4 and D is 31 by 8. So हमने one by one इन सारे वैल्यूज को A, B, C, D फाइंड किया and we get the required matrix A.